हेलो प्यारे बच्चों। तो देखो आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर की। जितने भी एग्जाम आप देते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और कंप्यूटर का ए से लेकर जेड तक जितना भी बोलते हैं ना, वो जीरो से लेकर हीरो तक। तो जीरो से हीरो का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन सिलेक्शन तक ये आपके लिए काम आएगा। और जितने भी क्वेश्चन होंगे ज्यादातर यहीं से फंस जाएंगे आपके। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक है। जितनी अच्छे तरीके से हो सकता है उतने अच्छे तरीके से कंपाइल करके आपके लिए ये जो पूरा सिलेबस तैयार किया गया है, पूरा कोर्स तैयार किया गया है आपके लिए। और जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या आपके यूपी पीसीएस का, आरओ का, या देखो कंप्यूटर तो हर जगह सेम होता है ना। तो कंप्यूटर के लिए चाहे कहीं से भी पूछा जाए, हर एग्जाम में जो आते हैं जो क्वेश्चन वो लगभग सेम टाइप के ही होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए किसी भी एग्जाम में आप जाना चाहते हैं ये सारा कोर्स आपके काम का आएगा। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर का, एक परिचय देने की बात करते हैं। कंप्यूटर होता क्या है बच्चों? तो देखो, कंप्यूटर सामान्यतः एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ऐसे याद करो आप कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक संगणक है, गणना करने वाला एक डिवाइस है जो आप यूज करते हो। जो आप इनपुट देते हो उसका वो क्या देता है आपको? आउटपुट देता है, गणना करके, प्रोसेसिंग करके। सामान्यतः कंप्यूटर को जो एक लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में एक कंप्यूट शब्द का यूज किया जाता है ना। कंप्यूटर कहां से आया? जैसे आप देखो, कंप्यूटर को अलग तरीके से हालांकि परिभाषित भी किया जाता है। कंप्यूटर को सी से कुछ अलग कहते हैं, ओ से कुछ अलग कहते हैं, लेकिन बेसिकली वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। ओरिजिनल फॉर्म क्या था कि जो लैटिन भाषा में कंप्यूट शब्द था उससे इसकी उत्पत्ति हुई गई है, जिसका मतलब होता है गणना करना। और बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं कि गणना करने वाला जो उपकरण होता है, गणना करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। या इसे अंग्रेजी में बोलेंगे कैलकुलेटिंग डिवाइस, संगणक भी इसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली एक गणना करने वाला क्या है? डिवाइस है, एक मशीन है जो गणना करके आपको चीजों को बताता है, फास्ट गणना करता है ना। इसमें एरर कम होते हैं, एरर न के बराबर, क्योंकि अगर आपने इनपुट सही दिया है तो आउटपुट क्या आएगा? सही है। इनपुट क्या होता है? जो आप निर्देश देते हो, है ना, वो इनपुट होता है। और उन निर्देशों को प्रोसेस करने के बाद जो उसका रिजल्ट आपके सामने आता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट कहते हैं। पढ़ेंगे हम लोग कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या कंप्यूटर में यूज होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या यूज करते हैं। लेकिन अभी आपको समझ में आया होगा कि ये जो है आपका संगणक कहा जाता है। एक कैलकुलेटिंग डिवाइस, कोई भी डिवाइस है वो कंप्यूटर की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, चलो जैसे आप लोग वॉशिंग मशीन यूज करते हो, वॉशिंग मशीन भी क्या है? उसमें भी एक छोटा कंप्यूटर लगा रहता है या डिवाइस लगा रहता है जो उसको पूरा निर्देशित करता रहता है। आप उसमें एक बार इनपुट डाल देते हो, उस हिसाब से वो आउटपुट देता रहता है पूरा लंबे समय तक। ठीक है, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इनका नाम है चार्ल्स बेबेज, और इन्हीं को ये माना जाता है कि कंप्यूटर की जो खोज करी है इन्होंने ही करी है बच्चों। ठीक है ना। तो देखो हम कह सकते हैं कि अंकगणितीय और तार्किक, या जो आपका अरिथमेटिक और लॉजिक जो होता है, गणना, ये बहुत तेजी के साथ करता है। जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? अरिथमेटिक गणनाएं होती है। जैसे कैलकुलेटर आप यूज करते हो, है ना। कैलकुलेटर में आप जो है तुरंत अंक डालते हो, गुणा करके तुरंत डाल देते, तुरंत आ जाता है आंसर। तो ये क्या है? जो गणनाएं होता है बहुत तेजी के साथ करता है। लॉजिक जो दिया जाता है वो लॉजिक को बहुत तेजी से सॉल्व करता है। ठीक है ना। परंतु आज इसकी परिभाषा बहुत बदल गई है, क्योंकि अब कंप्यूटर केवल गणना करने वाला नहीं रह गया, बहुत सारे काम इससे किया जाता है। क्योंकि अब कंप्यूटर का जो उपयोग है सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं रह गई है। सीमित है ये, ठीक है ना, कीमत नहीं, सीमित है। ठीक है, याद रखना, सीमित नहीं है, सीमित नहीं है, बल्कि ये इसका उपयोग जो होता है, बल्कि इसका उपयोग इंटरनेट, बैंक, अस्पताल, उद्योग आदि अनेक क्षेत्रों में भी क्या करते हैं? किया जाने लगा। तो ये इट इज नॉट ओनली अप टू द कैलकुलेटिंग एनीथिंग, इट इज यूज्ड इन एनी बहुत सारे जगहों पे, लाइक इंटरनेट, बैंक, अस्पताल, उद्योग, हर जगह पे इसका उपयोग होता है। अन्य क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्यों की वजह से इसको किया जा रहा है। जैसे हमने कहा वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन तो कपड़े धुलने के उद्देश्य से किया जा रहा है, लेकिन वो भी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर उसमें लगाया गया है। और वो जो चिप लगी रहती है वही, उसी के हिसाब से वो सारा प्रक्रिया फंक्शन क्या करता है? फॉलो करता है बच्चों। ठीक है, तो यानी आपके घर में छोटे छोटे कंप्यूटर जो डिवाइसेस है
बहुत सारे। अब पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग कंप्यूटर के टाइप क्या होते हैं, उसके अंतर्गत हमें पता चल जाएगा। कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो चार्ल्स बैबेज ने 1822 में किया था। ये डेट भी याद रखना, 1822 में किया था। जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी क्या कहते हैं, इनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है ना। कंप्यूटर को अगर परिभाषित किया जाए तो कैसे कर सकते हैं आप, तो देखो बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे सूचनाओं को संग्रहित, संसाधित, है ना, यानी संग्रहित का मतलब स्टोरेज, है ना, स्टोरेज, स्टोर करना। संसाधित का मतलब प्रोसेसिंग करना, इसको स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, ठीक है ना, के लिए डिजाइन किया गया है ना। तो जो भी सूचनाएं होती हैं, जो डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इनको स्टोरेज करना, इनको इंफॉर्मेशन करना, ये होता है। और ये जो पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार अनेक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। यानी कि जो देखो पूर्व निर्धारित, इसमें जो है कुछ क्या दिया गया रहता है, निर्देश दिए गए रहते हैं, और उन्हीं निर्देशों के अनुसार जब आप इनपुट डालते हो कुछ भी, तो उस इनपुट को तुरंत वो प्रोसेसिंग करके क्या कन्वर्ट कर देते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक आप अब कोई सा भी एग्जांपल ले लो, आप अपने कंप्यूटर के अंदर डबल क्लिक करते हो तो कोई चीज ओपन हो जाती है, तो वो ऑलरेडी निर्धारित निर्देश है कि यहां पे आप डबल क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। बात समझ में आया? आप जाओगे तो यहाँ पे MS एक्सेल में ये सारी गणनाएं करोगे तो फिर ये अपने आप इसमें जो आप ऑलरेडी इनपुट अगर है कि इसको मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई का इफेक्ट देगा। तो ये सारी चीजें क्या है, अंकगणितीय और तार्किक जो संचालन करता है पूर्व के निर्देशों के अनुसार, उसको गणना करके आपको आउटपुट देता है। यही क्या है आपका, यही कंप्यूटर है। फिर से पढ़ देता हूं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें सूचनाओं को संग्रहित और संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह एक पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्यूटर का डिफिनेशन। बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, जीरो से आपको हीरो ना बना दिया तो फिर कहना। कंप्यूटर में जितनी बातें बता रहा हूं याद कर ले गए, और ये PDF आपके पास है, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा किसी चीज की। ठीक है, सुनो अब कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन ऑफ, डिफिनेशन समझ गए कि क्या करता है ये, डाटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग करना, जो निर्देश हम देते हैं उसका आउटपुट देना, यही सारी चीजें हैं। हम लोग यहां पर हम बात करने वाले हैं कि इसका कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य इनपुट डाटा को स्वीकार करना। आप जो कुछ भी इनपुट देते हो उसे कंप्यूटर एक्सेप्ट करे। होता है ना, कंप्यूटर हैंग कर जाता है कई बार, तो हैंग कर जाता है तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, आपके इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करता, आउटपुट नहीं देता। तो कंप्यूटर का काम है कि डाटा को क्या करना, स्वीकार करना, उस डेटा को प्रोसेस करना, ठीक है ना, इसको इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा है उसका इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है, जो भी उसके पास निर्देश अवेलेबल है उनके अनुसार उस डाटा को क्या करेगा, वो प्रोसेसिंग करेगा। लाइक आप लोग देखते हैं ना कि एक PDF है ना, और उसमें फिर आप कंट्रोल F दबाकर क्या करते हैं, एक कॉलम खुल जाएगा, उसमें किसी का नाम सर्च मारेंगे तो वो अगर जो वर्ड है वहां पे, तो वो सारे पे निशान लग जाएगा कि हाँ ये शब्द है। तो आपने क्या किया, वहां पे इनपुट दिया उसको कुछ, और इनपुट जब दिया तो उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल था उसको उसने प्रोसेसिंग कर लिया, और प्रोसेसिंग करके निशान लगाकर आपको क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है। तो सेम वे ये जो प्रोसेसिंग करने का काम करेगा, स्टोरेज करता है, आपके पास डिस्क होते हैं उसमें स्टोरेज करते हैं डेटा को, ठीक है ना, सूचना को स्टोरेज करना, डेटा को स्टोरेज करना, ठीक है ना। सुन लो, मुख्य कार्य में इनपुट को स्वीकार करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है ना, उसका स्टोरेज भी करेगा, और सूचना का विश्लेषण एवं आउटपुट देना। जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करके आपको क्या करेगा, आउटपुट देगा। और ये ऑलरेडी सब क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स के द्वारा आपके कंप्यूटर में निर्देशित रहती हैं, है ना, जो लैंग्वेज वगैरह पढ़ते हैं उसके द्वारा निर्माण करके वो ऑलरेडी उसमें निर्देशित रहती है, उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करके वो आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। यानी कि क्या देता है, आउटपुट, एनालाइज करके आपको देगा आउटपुट। फिर से सुन लो काम, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आपका सूचना का जो विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, और फिर आउटपुट देना, ये क्या है, कंप्यूटर का कार्य है। अब देखो
एक चीज याद रखना, कंप्यूटर जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता है, यानी चीज को समझना। कंप्यूटर की खुद का कोई दिमाग नहीं है, खुद की समझ नहीं है उसकी। आपने जो निर्देश दिए हुए हैं उन्हीं निर्देशों के आधार पर वो काम करता है। वो किसी चीज को सही या गलत में नहीं तौलता है। अगर उसको कोई मशीन बनाई गई और कंप्यूटर में निर्देश ऐसा डाला गया कि वो मशीन ऐसे ऐसे चलेगी और उसमें तेज तलवार लगाया गया, तो उसके बीच में कोई पेड़ आ रहा है, पत्ता आ रहा है, आदमी आ रहा है, जानवर आ रहा है, क्या आ रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा। यानी कि इसका खुद की अंडरस्टैंडिंग जो होती है कंप्यूटर की वो नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर में स्वयं के सोचने की क्षमता नहीं होती, इसलिए इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। आजकल तो फिर कंप्यूटर में बुद्धि भी डाली जाने लगी है। कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर बिन बुद्धिहीन होता है, लेकिन अब क्या कंप्यूटर में एआई डाला जाने लगा। पढ़ेंगे हम लोग एआई के बारे में भी, ठीक है ना, क्योंकि उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाने लगा कि कंप्यूटर खुद प्रोसेस करके खुद सोच ले। लेकिन स्टिल वो भी क्या है, वो भी एक क्या है, आपके कोडिंग ही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो आधुनिक युग के कंप्यूटर में एआई का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर में सोचने की क्षमता का विकास करने का प्रयास हो रहा है, सोचने का विकास किया जा रहा है। आजकल आप पढ़ते होंगे चैट जीपीटी से लेके और चाइना वाला वो जो लाया गया था, है ना, डीप सीक, वो सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का पूर्ण रूप आप जान लो, है ना। तो जैसा मैंने कहा कि कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है, कंप्यूटर को क्या कहा जाए, एक नया नाम दिया गया है। अब नया इसको बनाया गया कि सी से क्या होगा, ओ से क्या होगा। तो सी का मतलब कॉमन, ओ का मतलब हो गया ऑपरेटिंग, एम से हो गया मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या हो गया ये, टेक्निकली जो है ये कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर द टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये आपका इसका जो है क्या हो गया बच्चों, ये आपका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो जो आपका बेसिक कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, क्या क्या बेसिक इसके पार्ट्स होते हैं। जैसे इधर देखो, ये है, इसे इस तरीके का जो स्ट्रक्चर देखते हैं इसको बोलते हैं मॉनिटर। देखो मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत कुछ अगर आपको आता है दैट इज वेल एंड गुड, रिवीजन कर लो, और नहीं आता है तो पढ़ लो, और बाद में धीरे धीरे कठिनाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वो टफ होता जाएगा, ताकि आपका एग्जाम जो भी हो वो एग्जाम निकले। हमारा पर्पज यही रहेगा, बताओ बच्चों, ठीक है ना। चलो इसको आगे देखते हैं। तो यह है आपका क्या, मॉनिटर। इसी तरीके से जो आप डब्बा एक देखते हैं लगाया गया रहता है, देखो लैपटॉप का अलग है, लैपटॉप का सिस्टम भी समझाएंगे। इसको सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। और इसको भी तोड़ फोड़ के हम देखेंगे कि सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, इसी से कनेक्ट कर दो अगर माउस को, एक माउस होता है ना, एक डब्बा ऐसे होता है, उसको लेकर ऐसे से घुमा के कर्सर आप इधर उधर करते हैं, माउस चलाते हैं आप। कीबोर्ड ये भी इनपुट डिवाइस है एक, ठीक है ना। ठीक है, यूपीएस एक चीज होता है बच्चों, यूपीएस यूज किया जाता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहा जाता है। अब इसके थ्रू क्या किया जाता है कि ये कंप्यूटर आपका मॉनिटर, आपका ये जो आपका सीपीयू ये सब अटैच रहता है, और जो जैसे मान लो कि अभी आपके यहां बिजली आ रही है और बिजली कट गई तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका यूपीएस से अगर अटैच्ड है तो वो यूपीएस उसको कंटिन्यूअस वो सप्लाई देता रहेगा, पावर सप्लाई, ताकि आपका कंप्यूटर बंद ना हो, चलता रहे लगातार। ठीक है, ये स्पीकर है जहां से आवाज, अगर आपको कोई है ऐसा प्रोग्राम आप चला रहे हैं जिससे आवाज आनी है तो वो इसकी स्पीकर के थ्रू आएगा। प्रिंटर ये एक का है, देखो ये क्या है आपका, ये आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर है ना, ये इनपुट डिवाइस हो गया आपका, ये इनपुट डिवाइस है, ये भी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि प्रिंटर से जो कुछ भी प्रिंट करना होता है वो प्रिंट करके आप निकालते हैं वहां से। ठीक है बच्चों, तो ये आप रखना कंप्यूटर का पूर्ण रूप मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, डेटा और सूचना में अंतर क्या होता है। पढ़ते हो ना आप लोग
कि ये डेटा है, ये सूचना है। तो डेटा और सूचना में अंतर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो बच्चों अगर हम बात करें तो जो आपके रॉ फैक्ट होते हैं जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है सामान्यतः, रॉ फैक्ट, जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि सेंसस होता है, जनगणना होती है, लोग जाते हैं घरों में हर जगह से जनगणना इकट्ठा करते हैं, कितना एज है, कितने बच्चे हैं, क्या क्या घर में है, ये सब बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और उसका डेटा इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको इंटर कर दिया जाता है कंप्यूटर के अंदर, उसको डाल दिया जाता है, सेव कर दिया जाता है। अभी तक उस जो डेटा होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है बच्चों। वो डेटा लग दिया गया है, उसका जो अर्थहीन निरूपण है, उसका बहुत कुछ विशेष, अभी जब तक हम उसको प्रोसेसिंग नहीं करके कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकालेंगे तब तक वो अर्थहीन है। तो यही क्या है? आपका डेटा है। जैसे आपका बहुत सारे कंपनियां क्या करती हैं कि आपका जो है नाम, पता, मोबाइल नंबर मांगती हैं और उसको इंटर कर लिया अपने कंप्यूटर में, वो डेटा है। वो उनके लिए तब तक अर्थहीन है जब तक उससे वो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लेते। लाइक उन्होंने इंफॉर्मेशन ले लिया एक कि कितने लोग को, मान लो कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें कंप्यूटर की जरूरत है, तो वो इंफॉर्मेशन निकालेंगे कितने लोगों को कंप्यूटर की जरूरत है और उन लोगों को फिर प्रोसेसिंग करके फिर यूज करेंगे उसको। तो वो क्या हो गया? इंफॉर्मेशन कि कितने लोगों को कंप्यूटर की जरूरत है। या जैसे सेंसस हुआ तो इंफॉर्मेशन निकाल लिया कि कितने लोग 20 से लेकर 60 साल के बीच के हैं। तो ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन में चेंज हो गया। वो डेटा किसमें कन्वर्ट हो गया? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। तो डेटा जो होता है रॉ फैक्ट होता है, अर्थहीन निरूपण है, जबकि जो सूचना होता है ये अर्थपूर्ण रूप होता है। यानी इसी डेटा से आप लोग प्रोसेसिंग करके, हम लोग एनालिसिस करके हम सूचना अर्थपूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है? व्यवस्थित डेटा है। यहां कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी साक्षरता दर है। तो डेटा को ही क्या कर दिया हमने? व्यवस्थित कर दिया। तो ये क्या हो गया? अब हमें इंफॉर्मेशन मिलने लगी, कितने लोग अशिक्षित रह गए, उन्हें शिक्षा देना है, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह गए, अब उनको हमें क्या करना है? उनको गरीबी रेखा से ऊपर ले आना है। ठीक है बच्चों, चलो। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अब इतना बड़ा डेटा, पूरे देश का डेटा है ना, अगर किसी व्यक्ति को कैलकुलेट करना पड़े तो कैलकुलेट ही करता रह जाएगा। तो कंप्यूटर में जब डेटा फीड करते हैं और उनको स्पेसिफिक क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो वो कैलकुलेट करके तुरंत आपको सारी आंकड़े का जवाब दे देता है कि हाँ इसका ये आंकड़े का जवाब हुआ। ठीक है ना? फिर इरर करके मार्जिन को उसको चेंज करके देख लेते हैं क्या इसमें दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन में क्या करता है? इसको परिवर्तित करता है। अब सवाल यहां पर, सर जी आपने कहा कि डेटा को प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये जो डेटा प्रोसेसिंग है, ये डेटा प्रोसेसिंग तो पहले बता दो कि क्या होता है डेटा प्रोसेसिंग। तो बच्चों देखो, व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? डेटा प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को इकट्ठा करने से लेकर अनुपयोगी डेटा को उपयोगी जानकारी में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो डेटा प्रोसेसिंग होता है, पूरा आपने डेटा को इकट्ठा किया, ये उसी का पूरा रोल है डेटा का। एक तो रॉ डेटा होता है, तो डेटा और हमने इंफॉर्मेशन में अलग अलग समझ लिया। अब हम समझे कि डेटा प्रोसेसिंग में पूरा क्या आता है। डेटा प्रोसेसिंग में डेटा को इकट्ठा करना, उसको स्टोर करना, कहीं से इंफॉर्मेशन लेना उसके बारे में, स्टोर करना उसको, और साथ में उस डेटा को इकट्ठा करने के बाद जो अभी आपके उपयोग में वो नहीं आ सकता है, उसको अपने उपयोग में परिवर्तित करना, यही होता है डेटा प्रोसेसिंग पूरा। यानी अभी आपके उपयोग में नहीं ला सकते उसको, क्योंकि आप वो रॉ फैक्ट के रूप में है और आपने उसे प्रोसेस करके एक निश्चित इंफॉर्मेशन उससे प्राप्त करना शुरू किया। वही क्या हो जाएगा? आपको उपयोगी जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसी को बोला जाता है डेटा प्रोसेसिंग। तो सिंपल सा इसकी परिभाषा है कि डेटा को, है ना, इकट्ठा करने से लेकर उसको अपने उपयोग में लाने तक उसको प्रोसेस करना, वही क्या है? आपका डेटा प्रोसेसिंग हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या घटक होते हैं बच्चों? क्या क्या कंप्यूटर में पाया जाएगा आपके? तो देखो, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। दो चीजें पाई जाती है, एक हार्डवेयर पाया जाता है, एक सॉफ्टवेयर पाया जाता है। हार्डवेयर जैसे आपका शरीर हो गया, तो शरीर के अंदर जो भी चीजें
आपको दिख जाए, जो फिजिकल है, जिसे आप टच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, वो सारी होगी। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आप नहीं कर सकते, कहते हैं आत्मा होती है, रूह होती है, ऐसे है वैसे है, तो वही है जिसे फिजिकली आप टच कर सकते हैं, वो क्या हो गया आपका हार्डवेयर। तो हार्डवेयर एक कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू कर महसूस कर सकते हैं। जैसे अपने आपने लैपटॉप का जो है क्या किया, आपने स्क्रीन जो लगा उसको टच किया, की को टच किया, आपने उसकी बॉडी लगा है टच किया, मदरबोर्ड उधर लगा उसको टच किया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हैं उसको देख लिया आपने, पीछे बैटरी लगी है निकाल के उसको देख रहे हैं, टच कर सकते हैं आप उसको, ठीक है ना, देख सकते हैं आपको, वो क्या है हार्डवेयर। और जिसे हम देख छूकर महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, वही क्या है आपका हार्डवेयर। जैसे कि सीपीयू, अभी दिखाया पीछे मैंने सीपीयू क्या होता है, ऐसा डब्बा वाला है ना, ऐसा डब्बा है सीपीयू, आपके लैपटॉप में थोड़ा अलग टाइप का हो। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब क्या है, ये सब आपका फिजिकल पार्ट है किसका, कंप्यूटर का। फिर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है ना। सॉफ्टवेयर मैंने बताया आत्मा की तरह, यानी कि शरीर बेकार है बिना आत्मा के, भाई बोलो ना, शरीर से आत्मा निकल गई, सब खत्म हो गया, तो बेसिकली वो डब्बा ही रह जाएगा प्लास्टिक का, अगर आपके पास में सॉफ्टवेयर्स नहीं। तो सॉफ्टवेयर जो है काम करता है जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप लोग यूज करते हो विंडो, है ना, तो वो क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कई निर्देशों और प्रोग्रामों का समूह ये होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है सॉफ्टवेयर, दरअसल में कई सारे जो आपके निर्देश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, कई सारे जो प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, उनका एक समूह होता है, और जो कंप्यूटर को बताएगा कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। कंप्यूटर खुद में कुछ भी नहीं है, आपके शरीर में आत्मा है, वो आत्मा आपका चेतना आपको बताती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर भी क्या होता है, उसकी आत्मा चेतना है जो बताती है उसको क्या करना है। जैसे आप लोग ऑन करते हो कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, अब उस पर आप काम करना शुरू कर दोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम गायब तो कंप्यूटर कोई काम नहीं करेगा आपका। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब आपको बताएगा कि क्या क्या आप निर्देश देंगे, तो उस हिसाब से कंप्यूटर सारे काम को, सारे फंक्शंस को करके देगा। तो यही है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो, तो बच्चों देखो, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसके बिना कंप्यूटर एक प्लास्टिक डिब्बे के समान है। हम सॉफ्टवेयर को देख और छू नहीं सकते क्योंकि इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता, इसको केवल महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है ना। केवल क्या कर सकते हैं, मैं आत्मा को समझो, तो तुम लोग सात्विक बन जाना मेरे साथ रह के, ठीक है। तो हालांकि आत्मा परमात्मा की बात यही कंप्यूटर के यही सॉफ्टवेयर तक है, इसके बाद खत्म हो जाएगी, फिर हम दूसरी बातें करेंगे, ठीक है। तो इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता और इसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की बाउंड्री को फर्मवेयर कहते हैं। याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो लाइन है, बाउंड्री है, उसे हम लोग किससे निर्देशित करते हैं, उसे हम लोग फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है ना। और जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जुड़ी हुई है और हार्डवेयर में अंतर्निहित है। दरअसल ये जो फर्मवेयर होता है, ठीक है ना, ये आपके हार्डवेयर में ही अंतर्निहित होता है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ना ये जुड़ा होता है, दोनों के बीच में लिंक है एक, और इस लिंक को क्या बोलते हैं, फर्मवेयर कहा जाता है। याद रखना, याद रहेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में, ठीक है ना, जो बाउंड्री होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर की क्या विशेषता होता है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हम बात करें तो कंप्यूटर की जो बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि तीव्र गति से काम करना, हाई स्पीड इसका, है ना। तो कंप्यूटर क्या करता है, बहुत तेजी से, बहुत सेकेंडों में काम जो होता है, आपने इंस्ट्रक्शन दिया काम हो गया, ठीक है। कैलकुलेट बहुत तेजी से करता है ना। अन्य प्रकार के कार्यों को ये कर सकता है, बहुत सारे कार्यों को करता है, और ये किसी गणना को सेकंड से भी कम समय में क्या करता है, सॉल्व कर देता है। तो स्पीड बहुत ज्यादा है, तीव्र गति का है, ठीक है ना। हाँ, कंप्यूटर डिबेट करता है किस टाइप का है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। सटीकता, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, देखो कंप्यूटर जो होता है ना बिना गलती के काम करता है,
अगर आपने इंस्ट्रक्शन सही दिया है तो वो आपको आउटपुट भी सही देगा। यानी कि आपने अगर इनपुट सही दिया तो ये मानकर चलिए कि आपको आउटपुट सही मिलेगा। आप इनपुट में ही गड़बड़ कर दोगे तो फिर ये भी गड़बड़ करेगा, ठीक है ना। तो एक बात ये कहा जाता है कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट वाला है, जीगो है, जीगो, GIGO, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। यानी आपने गड़बड़ अगर इसको निर्देश दिया तो गड़बड़ ही देगा आपको, आपने सही निर्देश दिया तो सही आपको देगा। तो जैसा आप निर्देश दोगे, है ना, तो उसी हिसाब से कंप्यूटर आपको देगा। कंप्यूटर खुद गलतियां नहीं करता है, आपकी तरफ से गलतियां होती हैं, ठीक है। चलो, AI गलतियां करता है ना। AI को हमने बहुत समझाया है, लेकिन अभी देखो मोदी जी का एक भाषण आया था, उसमें पता ही आप लोग को बताया था उन्होंने कि AI को कहो कि भैया लेफ्ट हैंड से लिखो तो वो राइट हैंड से लिखता है, लेफ्ट हैंड से पकड़ता ही नहीं है पेन। तो दैट इज ठीक है, AI अभी डेवलपिंग फेज में है, हो सकता है आगे जाकर ये भी अच्छा बन जाए। एनीवे, साथ में डिलीजेंस होता है और कंटिन्यू होता है, कर्मठता है इसके अंदर। हम लोग की देखो, हम लोग के अंदर भले ना पाए, कंप्यूटर कर्मठ है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर बिना थके किसी कार्य को करता है भी, आप करते रहो जितनी क्षमता है वो करता रहेगा, ठीक है। तो वो बिना थके और बिना रुके लगातार ये काम कर सकता है। कोई जैसे मशीन होती है, वो काम उस पर लगा दो, काम वो करती रहेगी। जैसे आपका मोबाइल चलता रहता है ना, रोज 6-6 महीने, साल भर कभी स्विच ऑफ ही नहीं करते, वो चलता रहता है। हाँ, एक दिन उसकी जो होती है कुछ ना कुछ सर्किट में डैमेज होता है मान लो, तो भले वो बंद हो जाए, ठीक है। तो कर्मठता और निरंतरता होती है इसमें। डेटा भंडारण की क्षमता होती है, यानी कि डेटा स्टोरेज कर सकता है। कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी होती है जो बड़ी मात्रा में क्या करती है, डेटा इकट्ठा करती है, और ये डेटा लंबे समय के लिए स्थायी रूप से स्टोर कर सकती है। और साथ में एक मेन मेमोरी भी होती है इसकी। देखो, एक तो अलग से होती है जिसे बोलते हैं हार्ड ड्राइव, जिसमें डेटा इकट्ठा करते हैं, एक रैम होती है। तो बच्चों देखो, इसमें एक अस्थायी रूप से डाटा स्टोर भी कर सकती है। कैसे कर सकती है ये? अस्थायी रूप से और अस्थायी रूप से। पूछा जाएगा कि कंप्यूटर अस्थायी रूप से ही केवल डाटा स्टोर करता ना भैया, अस्थायी और अस्थायी दोनों रूप से ये डेटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। और बहुमुखी प्रतिभा वाला है, वर्सेटिलिटी है इसमें, ठीक है ना। यानी एक समय में कई काम कर लेगा, गाना भी गवा देगा, गाओ भैया गाना गाओ, उसी समय मेल भी भेज रहा है, उसी समय में कोई एक्सेल सीट भी बना रहा है, उसी समय में आप कुछ पढ़ भी रहे हो, उसी समय कुछ बहुत सारे काम, यानी कि अलग अलग कार्य कर सकते हैं एक समय में, ठीक है ना। जैसे म्यूजिक प्ले करना, कंप्यूटर को प्रारूपित करना, यहां तक कि आप एक पृष्ठ भी प्रिंट के लिए दे दिया, आपने एक जगह डाल दिया प्रिंट करो, प्रिंट कर रहा है खटाखट खटाखट, है ना, वो है ना कि आलू से सोना खटाखट खटाखट, वैसे प्रिंट कर रहा है खटाखट खटाखट। ठीक, मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में, हमारे नेता लोग ऐसे हैं ही, चाहे कोई भी कोनो पार्टी के हो, ठीक है। तो उन लोगों का तो आजकल तो सभी खटाखट कह के कुछ नहीं करते। एनीवे, चलो ठीक है। लॉजिकल की हम बात करते हैं। हमारा कंप्यूटर क्या होता है, लॉजिकल होता है, ठीक है ना। तो तर्क, सोच और सीखने संबंधित समस्याओं को हल करने की अनुमति देती है, ठीक है ना, क्योंकि ये तार्किक विशेषता है इसकी। इसमें अब हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता या संक्षेप में AI के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये जो आपका लॉजिकल है, धीरे धीरे AI के थ्रू इसे और ज्यादा क्या बनाया जा रहा है, लॉजिकल बनाया जा रहा है। अगला हम बात करते हैं ऑटोमेशन, स्वचालन। कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटेड मशीन है, स्वचालित मशीन है। यह बहुत से कार्यों के मानव के हस्तक्षेप के बिना ही पूरा करती है। एक बार जब कंप्यूटर को इनपुट प्रदान कर दिया गया तो वह स्वचालित रूप से किसी कार्य को क्या कर देती है, पूरा कर देती है। लाइक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल दे रहा था मैं, आपने एक बार निर्देश दे दिया, इनपुट दे दिया कि ये है, बस वो अपना काम करे जा रही है, धुले जा रही है कपड़ा। आपको क्या बार बार उसमें इंटरफेयर करने, ऑटोमेटिक वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वो अपना धुले जा रही है, जैसा उसको निर्देश उसने कर दिया, आपको इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मशीनें बनाई गई हैं इस तरीके से जो अपना काम लगातार करती रहती है, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, है ना, भरोसेमंद है भैया, एकदम विश्वसनीय है, आंख बंद कर भरोसा कर लो। आपने कंप्यूटर पे जो निर्देश दिया, आपको जो सही होगा वही वो बताएगी, ठीक है ना। तो कंप्यूटर के प्रत्येक आउटपुट 100% विश्वसनीय और भरोसेमंद होते हैं।
कोई त्रुटि नहीं आती है। ये अपने कंप्यूटर को सही ढंग से सही इनपुट अगर दिया है तो डेटा को वो सही रूप से ही आपको देगा। तो अक्सर देखते हैं ना, आपको कुछ गलत आता है तो बताए यार हमने कुछ गड़बड़ किया होगा। कंप्यूटर गड़बड़ नहीं करता है, वो मिस्टेक ह्यूमन मिस्टेक जैसे हम लोग करते हैं उस तरीके से ह्यूमन मिस्टेक नहीं करता है। एआई की बात नहीं कर रहे, एआई तो बहुत सारा भी कर रहा है, अभी धीरे धीरे सीख रहा है एआई। चलो, इसके अलावा प्राइवेसी का आपका कंप्यूटर किसी से कुछ कहने नहीं, हाँ डेटा ब्रीच करते हैं लोग, लेकिन वो लोग करते हैं, कंप्यूटर खुद प्राइवेट रखता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर गोपनीयता को बनाए रखता है। आप इसमें पासवर्ड वगैरह भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आती है जिससे अपना डेटा को क्या कर सकते हैं, आप प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो गोपनीयता भी ये बनाए रखता है, ठीक है। चलो, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई कि कंप्यूटर क्या क्या करता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी। क्या सीमाएं हैं कंप्यूटर की? सबसे पहले बुद्धिमत्ता की कमी है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। चाहे एआई हो चाहे कोई हो, तो ये स्वचालित मशीन है, ठीक है ना, जो केवल प्रोग्रामों पर ही काम करता है। लॉजिक के अनुसार, प्रोग्राम्स के अनुसार जो होता है उसके अनुसार ये काम करती है। कोई कार्य कराया जाए जिसके बारे में कंप्यूटर में पहले से कोई प्रोग्राम अगर नहीं है तो कंप्यूटर ऐसे काम को नहीं करेगा। इंसान करता है क्योंकि इंसान के अंदर बुद्धिमत्ता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें प्रोग्राम नहीं फिट किया गया, पहले से नहीं डाला गया, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो काम नहीं करेगा। जैसे अगर कंप्यूटर में अगर एमएस ऑफिस नहीं डाला आपने और कहो कि नहीं पीपीटी बना दो, तो बनाएगा वो? नहीं बनाएगा। समझ में आई बात? आप उसने जो है वीडियो प्लेयर नहीं डाला और कहो वीडियो प्ले करो, कंप्यूटर करेगा? कहेगा नहीं करेंगे। तो वो पहले से उपस्थित प्रोग्रामों के आधार पर ही काम करता है। बुद्धिमत्ता की कमी है बेचारे में। साथ में कोई भावना नहीं है, इमोशनल लेस है। आप दुखी हो, आजकल तो सीरी दुखी हो जाती है, चाहे वो जो भी आता है, ठीक है ना, वो सब वो भी प्रोग्रामिंग है बच्चों, ठीक है। तो देखो, कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है, यह मनुष्य की तरह भावुक नहीं होता, यह एक बेजान डिवाइस है। कंप्यूटर अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर पाता है। मैंने बताया ना कि वो मशीन अगर चॉपिंग कर रही है तो कौन उसके बीच में आ गया पता नहीं, उसको चॉप कर देगी वो, ठीक है। एक्सपेंसिव भी तो होता है ना यार, कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या हो गए हैं, बहुत महंगे हैं। इससे तो आप भी जानते हो कितना महंगा मिलता है सब, बहुत मेहनत करने के कंप्यूटर खरीदना पड़ता है। निर्णय लेने की कमी होती है, लेक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। तो क्षमता नहीं होती क्योंकि कंप्यूटर एक बुद्धिमान मशीन नहीं है, अतः कंप्यूटर सही या गलत की पहचान नहीं कर पाता। देखो, निर्णय लेना, आप उसको जो कहोगे वो काम करके दे देगी, लेकिन स्वयं निर्णय नहीं लेती है, क्योंकि स्वयं निर्णय के लिए क्या चाहिए, बुद्धिमत्ता स्वयं की होनी चाहिए। मनुष्य पर निर्भरता है भैया, है ना, ह्यूमन पर डिपेंडेंट है। कंप्यूटर चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों हो जाए, नियंत्रण मानव के द्वारा ही किया जाता है। एआई को भी हम ही सिखा रहे हैं। चलो, वायरस का खतरा हमेशा रहता है। वायरस भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है भाई, है ना। वायरस भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर ही है। और कोई भी वायरस कंप्यूटर की कार्य क्षमता को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। उसकी सूचना डिलीट कर देगा, उसमें मॉडिफिकेशन कर देगा, बहुत सारे काम जो है वायरस के थ्रू कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन लीक करा सकते हैं, ये सारे काम जो है ये कर सकते हैं। वायरस का खतरा रहता है। भैया बिजली पर निर्भर है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको चलाने के लिए, चाहे आप किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी दो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ये क्या है, डिपेंडेंट होता है आपका कंप्यूटर, ठीक है। बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया? हाँ। और एक बहुत बड़ी समस्या है, हैंग हो जाता है भाई। क्या हो जाता है, ये हैंग हो जाता है। तो अगर हम ज्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर करेंगे या बड़े सॉफ्टवेयर को इसमें रन करने की कोशिश करेंगे जो इसकी क्षमता से बाहर है, पता चला कि आपने जो है आपका क्वाड कोर जो है लेकर आए आप, बहुत पुराना वाला डुअल कोर वाला, है ना, प्रोसेसर, और चला दिए बड़ा बड़ा उसमें सॉफ्टवेयर, बेचारा वो बैठ जाएगा, धुआं फेंक देगा, जल उठेगा वो, ठीक है ना। तो जलता है वो, कैसे गाना है ना, ठीक है ना, वैसे ही। तो इंस्टॉल करेंगे तो ये बार बार हैंग होता रहता है। सस्ते कंप्यूटरों में ये समस्या ज्यादा आती है क्योंकि उसमें प्रोसेसर कमजोर होता है ना, तो सस्ते कंप्यूटरों में ये हैंग होने वाली समस्या बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अपग्रेड और अपडेट होते रहना, भैया देखो समय के साथ साथ सभी को अपडेट होता रहता है, तो इंसान भी अपडेट होता रहता है। तो ये तो कंप्यूटर है, हाँ, इसको ज्यादा अपडेट होने की जरूरत पड़ती है, जिसे समय समय पर अपडेट करना होता है। यदि ऐसा नहीं तो कंप्यूटर ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है, बराबर इसको अपडेशन, अपग्रेड, ये सारी चीजें इसमें करनी पड़ती है।
ठीक है ना। चलो बच्चों यहां तक हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार कितने कितने होते हैं। होप आपको क्लास मजेदार लगी होगी, बिना इंटरप्टेड सीधे पढ़ाया गया है यहाँ पे। तो इस तरीके के जो आपके कोर्सेज हैं वो कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं, एप्लीकेशन पे है जहां पे आप अभी हो। और इसको हो सकता है 1-2 लेक्चर हम डालें एडवर्टाइजमेंट के लिए बाहर भी, लेकिन बाकी गोपनीयता आपके साथ में रहेगी। कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो और विशेष रूप से कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप यहां से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम यहीं पे करेंगे। देखो हमारा जो बाकी यूट्यूब पे और बाकी जो प्लेटफॉर्म पे जो चल रहा है वो तो प्रैक्टिस सेशन वगैरह चलता रहता है, लेकिन जो मेन आपको चीजें मिलेंगी, बेहतर से बेहतर चीजें, वो यहाँ एप्लीकेशन पे मिलेंगी। ठीक है बच्चों, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखेंगे। आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।